बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वाला आलिका उसहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। लातादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है और सदारत भी फरमा रहे हैं, और आपका खिताब भी खुसूसी है। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद अहले सुन्नत मुजाहिद ख़त्म नबूवत असीर नामूसे रिसालत मोहतरम मुकाम साढ़े सारियां दी जान सैयद अहमद शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुम कुदसिया, और हमारे उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सरकार के दीवानों तहरीक लब्बैक के मस्तानों, मैं पूरा जो है उम्मीद है ख्याल करूँगा कि शाह साहब का सफ़र भी ज़्यादा है, और कुछ जुमले बस बरकत के लिए कह के माइक जो है शाह साहब के सुपुर्द किया जाएगा। देखें कि तुम खैर उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, निकलो घरों से, लोगों को तबलीग करो, लोगों को नसीहत करो। किस चीज़ की? तामरूना बिल मारूफ, उनको हुक्म दो, उनको समझाओ, उनको तबलीग करो अच्छे कामों की। व तनहौना अनिल मुनकर, और रोको उन्हें बुरे कामों से। आज फी ज़माना आप देखते हैं कि हम अगर मस्जिद में किसी को इमाम रखते हैं तो उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं, और हम उनको जांचते हैं, देखते हैं कि जिसको हम इमाम बना रहे आलिम भी है, पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, और उसके बाद तकवा, परहेजगारी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देखने के बाद उसको इमाम बनाया जाता है। अगर कमी हो, आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है, फिर हम और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। जब वो मिल जाए फिर उसी को लेके आते हैं और इमाम बनाते हैं। इस मस्जिद के इमामत को इमामत सुगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इमामत सुगरा कहते हैं। और फिर एक इमामत कुबरा है। इमामत कुबरा ये है कि आप जिसके हवाले
मुल्क करते हैं, वो मुल्क की भाग दौड़ जिसके हाथ में होती है, जो मुल्क को संभालता है, मुल्क को संभालने वाला, ये इमामते कुबरा पर फायज होता है। मैं बिल्कुल सादा लफ्जों के अंदर अपने दोस्तों से ये इल्तिजा करूंगा कि जब आप और हम मस्जिद का इमाम रखते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं कहीं ये इमाम ऐसा तो नहीं कि बस्ती मोहल्ले में बच्चियां भी हैं, बस्ती मोहल्ले में खवातीन भी हैं, और यहां जब ये रहेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इज्जतों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं ये ऐसा है हमारे मसलक को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं ये ऐसा बंदा मिसाल के तौर पर करप्शन ही तो नहीं है, करप्ट तो नहीं है। हर चीज को देखकर जांच पड़ताल के बाद इमाम रखते हो, और हकीकत भी यही है और करना भी ऐसे चाहिए। जब हम इस तरह इमाम रखते हैं तो फिर जिसको छोटी इमामत दी उसके लिए इतनी जांच पड़ताल है, और जिसको आपने इमामत कुबरा दी, जिसको इमामत कुबरा पे फायज किया, जिसको हुक्मरान बनाया, जिसको हुक्मरान बनाया, उसको आपने देखा कि कहीं हमारी इज्जतों को पामाल तो नहीं करेगा, कहीं ये शख्स हमारे लिए नुकसान दे तो नहीं, कहीं ये शख्स हमारे लिए दीन का नुकसान करने वाला तो नहीं, सूदी निजाम लाने वाला तो नहीं, इस तरह की खराबियां करने वाला तो नहीं। लेकिन लोग उठे और जिसको चाहा वोट दे दिया। मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत के ज़िमन में हम जब वोट तलब करते हैं, मांगते हैं, मुझे बुखार के साथ गला खराब है, लेकिन जिन्ना जिन्ना कुछ समझ आ जाए थे बोलते रहना, समझ ना आए तो माइक शाह साहब दे वाले, शाह साहब बाकी गला समझाएंगे। पहला सवाल मैंने कहा, जब हम तहरीक के लोग वोट मांगते इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर वोट दें, तो बंदे पढ़े लिखे भी हमसे पूछते हैं, उलमा, हजरत साहब वोट कितों साबित है? वोट मांगना इस्लाम के नाम पे कहां से साबित है? आओ मैं ये दलील देता हूं, और इसी दलील की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस्लाम के लिए वोट मांगना तामुरूना बिल मारूफ है। इस्लाम के लिए वोट मांगना हक सच की दावत है। कोई हमसे पूछेगा कैसे? इसीलिए जब नवाज शरीफ आया, जब जरदारी आया, जब इमरान आया, तो बताओ उसके आने पर सारा निजाम दीन कैसे दरम बरम हुआ? नाच गाने हुए, तमाशे हुए, ड्रामे हुए, बेहयाइयां हुई, हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, इस तरह की बदमाशियां हुई। बताओ कि जिस वक्त तुम्हारे वोट से, वोट गवाही भी है, वोट शहादत भी है, वोट बैत भी है, वोट जिसको आप दे रहे हैं, अहले इल्म ने लिखा ये बैत है। मैं अल्लाह करे समझा भी सका, ये क्या है? बैत है। वोट मानी किसी को तस्लीम करना और उसके हक में अपनी राय देना। खुशबख्ती है हमारी, हमने अपनी राय खत्म नबूवत के लिए दी। नारे तकबीर। आप बोलेंगे तो इन्हों की मर्जी, नहीं बोलन तो कोई मसला नहीं। अगर ये आए बैठे ने ना हजूर दे नां ते, तो फिर इंशाअल्लाह इन्हें जान भी होएगी, गर्मी इन्हों कुछ भी नहीं कहती। चलने दे जी, चलें, खुद चलें।
पहले नंबर पर पहला सवाल, इन्होंने वोट जिन्होंने दिया नवाज शरीफ को, उसने खत्म नबूवत पे डाका डाला। जिन्होंने वोट दिया इमरान को, इनने खत्म नबूवत पे डाका डाला। जिन्होंने वोट दिया जरदारी को, इनने खत्म नबूवत पे डाके डाले। तेरा वोट तहरीक लब्बैक के लिए, तेरा वोट बाबा जी के लिए, तेरा वोट खत्म नबूवत के लिए, तेरा वोट दीन की सरबुलंदी के लिए, तेरा वोट दीन को तख्त पे ले आने के लिए, तेरा वोट जनाबे वाला कादियानियों के रद्द के लिए, तेरा वोट सूद की मुखालफत के लिए, तेरा वोट जिना को हराम करने के लिए, तेरा वोट इस्लामी हुक्मरान को लाने के लिए। बता, ये तामरून बिल मारूफ हुआ कि ना? जब वोट दिया गया ना हक को तो जुल्म और ज्यादती हुई। जब हमने इस्लाम के नाम पे मांगा तो मुराद क्या था? इस्लाम के नाम पे वोट मांगने का मकसद भी यही है कि जब इस्लाम आएगा, जब तहरीक आएगी तो सारी बुराइयों को जड़ के काट के फेंक देगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दूसरे नंबर पर व तन्हौना अनिल मुनकर। अब ये कि बुराई से रोकते हैं, बुराई से कैसे रोकेंगे? हुक्मरानों को बताएं। एक बंदा ताकत में है, एक बंदा कुवत में है, उस कुवत और ताकत वाले को कैसे रोकेंगे बताएं? क्या नवाज शरीफ को आप रोक सकते हैं? थोड़ा जिसको समझ आ रही है वो बोलिए। आप नवाज शरीफ को रोक सकते हैं? जरदारी को रोक सकते हैं? इमरान खान को रोक सकते हैं? कौन सा जरिया है इनको रोका जाए? बोलिएगा, बोलिएगा, सारे बोले, जिसको समझ आए। दीन तख्त पे कैसे आएगा? नारों से। इस्लाम को वोट चाहिए। सारी जिंदगी जानियों को दिया गया, सारी जिंदगी शराबियों को दिया गया, सारी जिंदगी जालिमों को दिया गया, खत्म नबूवत के गद्दारों को दिया गया। हम इसके बरअक्स तुझसे वोट मांग रहे। कुरान कहता है बुराई को रोको। बुराई सिर्फ ऐसे नहीं रुकती, बाहर खड़े होके कहें जनाबे वाला बुराई ना करो, गाना ना चलाओ। आओ, जब दीन तख्त पे आएगा, गाने नहीं कुरान चलेगा। ये कुरान है। वो तन्हौना अनिल मुनकर, रोक गुनाह से। कैसे रोके? छुरा ले और जाके घोंप दे। मिंबर पर बैठोगे जो आवाज है ये इमामत सुगरा है। यहां की आवाज जितना भी खिताब करें, जितना भी पढ़ाएं, इमामत सुगरा है। इमामत कुबरा के लिए हजूर की जो मस्जिद पाक थी, वहां सिर्फ नमाजें नहीं होती थी, वहां से दीन की तालीम पढ़ाई गई, लश्कर निकाले गए, वही कुरान भी पढ़ते थे, वही अजानें भी पढ़ते थे। कभी अजान पंजगाना पढ़ी जाती थी, कभी अजान वहां जिहाद के मौके पे पढ़ी जाती थी, कहीं पंजगाना के लिए अजान थी, कहीं सर कटाने के लिए अजान थी। हम मुख्तसर अंदाज में कहता चलूं कि ये वो कौम थी, सोई हुई कौम। ये वो कौम थी जिसको सिर्फ बिरयानी पर हलवा शरीफ के फजाइल, मिसवाक शरीफ की बरकतें, उसके बाद जनाबे वाला फलां शरीफ की बरकतें और फलां शरीफ की बरकतें। 11वीं मनाते हैं, 12वीं के आशिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हजूर गौस पाक के नौकर
हजूर अलैहिस्सलाम के खातिम नौकर, आपके सदके सब कुछ है, लेकिन कुर्बान जाए बाबा जी पर जिसने हमारा रुख बदला, इमामत सुगरा से इमामत कुबरा की तरफ लेकर आए। कहा सिर्फ इधर सजदे ना दो, मैदान कारजार में आके इमामत कुबरा की तरफ आओ, जालिमों को रोको। कैसे रोकेंगे हजरत, कैसे रोके? कहा एक ही जरिया बाकी है, वो क्या है? इस्लाम के नाम पे वोट दो। इस्लाम के नाम पे वोट दो। ये दूसरी तरफ जो सियासत है, एक शेर छल हो जाएगा। ये सियासत बूढ़े मकारा दे हाथ विच, अल्लाह करे समझ भी आवे ना। ये सियासत बूढ़े मकारा दे हाथ विच, ये मकतब इदारे गवारा दे हाथ विच। खुदा इस मुल्क नू सलामती रखे, ये शीशे दा घर लुहारा दे हाथ विच। अब ये कभी लुहारों के हाथ में, कभी जानियों के हाथ में, कभी ओबाशों के हाथ में, कभी बदमाशों के हाथ में, कभी लुटेरों के हाथ में, कभी करप्ट लोगों के हाथ में, कभी बेहया बेदीनों के हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का मिशन ये है, मकसद ये है, इस मुल्क की भागदौड़ जालिमों के हाथ से छीन कर इस्लाम के हाथ में आ जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, पुत्र तुम्हें ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये सियासत बूढ़े मकारां दे हाथ विच। कहंदे ने हम इतने साल से सियासत कर रहे हैं, हुण साडे बच्चे करनगे। ये बूढ़े मकार होशियार जो किस अंदाज के अंदर मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, तेरे बच्चों का हक खा गए, तेरी इज्जतें खराब कर गए, तुझे कहां से कहां पहुंचा गए। पाकिस्तान के अंदर वोट कास्ट होने की तादाद इल्म है? ये मैं उलमा से खिताब कर रहा हूं, अपने साथियों से ये बात बिलखुसूस। पाकिस्तान में वोट कास्ट होने की तादाद 30% से कम है। 30% से जिसको हुकूमत दी जाती है वो 15% अगर वोट ले जाए तो वो हुकूमत बना लेता है। अगर 15% बन लेकर हुकूमत बनाता है, 30% लोग वोट कास्ट करते हैं बामुश्किल। 70% लोग वोट क्यों नहीं देते? नहीं जी, हम इसको अहल नहीं समझते। अगर अहल नहीं समझते, इसको काबिल नहीं समझते, तो क्या दुनिया के अंदर काबिल खत्म हो गए? अगर एक मस्जिद खाली है, 50 बंदे चक्कर लगाते हैं। अल्लाह करे मैं समझाऊं भी सही। एक मस्जिद खाली है, 50 बंदे आते, मैं अहल हूं, मैं अहल हूं, मेरा टेस्ट लो, मैं यहां काम करना चाहता हूं। एक मस्जिद में जो इमामत सुगरा है उसके लिए इतनी कोशिश है, जो इमामत कुबरा है उसको छोड़ दिया है अवारों के लिए, ओबाशों के लिए, बदमाशों के लिए, बेदीनों के लिए। नहीं, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। अल्हम्दुलिल्लाह यहां इस्लाम का नफाज भी होगा। जो जी मैं चाहता हूं शाह साहब को बहुत ही जल्दी माइक दे दूं। मैं 2-4 जुमले कहना चाहता था, लेकिन दरमियान में बात बढ़ती जा रही है। सिर्फ इस जुमले पर इख्तिताम करने लगा हूं। मैं ये चाहता हूं, हम ये चाहते
तहरीक लबैक चाहते, हाली भी साडे मौलवी, हाली भी साडे पीर, हाली भी साडे दीनदार तबका नहीं, असी तबलीग करनी है, सारी जिंदगी तबलीगें कर, ये इमामत सुगरा की कोशिश है। सारी जिंदगी मदारिस बना, ये इमामत सुगरा है। सारी जिंदगी मेहनत कर, ये इमामत सुगरा है। छोटी इमामत है, बड़ी इमामत जिसके ऊपर जब वो आ जाए तो इस्लाम आ जाए, इस्लाम का नफाज और उसके बाद शरीयत का नफाज हो जाए, तो फिर इमामत कुबरा की वजह से घर घर इस्लाम आ जाएगा। तेरी मेरी तबलीग से मुमकिन है 10 बंदे दीन पर आए, जब हुकूमत आ जाएगी फिर इक्तदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उस इक्तदार की बरकत से घर घर में दीन होगा। इसीलिए हमारे बाबा जी ने हमें हमारा रुख बदला। क्या बरियानियां तो हटो, 11वीं मनाओ, लेकिन 11वीं वाली दी मनो, 12वीं मनाओ, 12वीं वाले दी मनो। इमामत कुबरा के लिए मेरे नबी ने कभी बदर में जाते हैं, कभी ओद में जाते हैं, कभी खंदक में जाते हैं, कभी खैबर में होते हैं, कभी हुनैन में होते हैं। इमामत कुबरा के लिए मेरे नबी ने इतनी कोशिश की, असहाब ने इतनी कोशिश की, कभी नाक काटे गए, कभी कान काटे गए, कभी आंखें निकाली गई, कभी जिस्म के जुज़ अदा कर दिए गए, जुदा कर दिए गए। क्यों? कि इमामत कुबरा आए। जब फिर इस्लामी स्टेट मदीना मुनव्वरा बना, फिर ऐसे फैला। जब हजरत उमर आए 22.5 लाख मुरब्बा मील पर लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं थी, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलुल्लाह की सदाएं। हमारे लोग समझते नहीं इस चीज को। हदीस बुखारी की किताबुल इल्म के अंदर है, किताबुल इल्म में 59 नंबर हदीस है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, एक एराबी आया, उसने पूछा सुनियो क़यामत कब आएगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से गुफ्तगू फरमा रहे थे, आप गुफ्तगू में मसरूफ रहे। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कहां है सवाल करने वाला? हजूर क़यामत कब आएगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त अमानत ना अहल के सपुर्द कर दी जाएगी, समझो क़यामत आ गई। मैं सवाल करता हूं, सवाल क़यामत का है। बुजुर्ग बैठे हैं, शेखुल हदीस साहब इशारा किया गया कि कौन से बुजुर्ग? ये हजरत साहब की जी उस्तादों की तरफ इशारा किया गया। मेरी अर्ज है, सवाल है कि हदीस मुताल्लिक है क़यामत के, लेकिन किताबुल इल्म क्यों है? इल्म में तो इल्म की फजीलत होनी चाहिए, इल्म में तो इल्म का बाब होना चाहिए। यहां क़यामत के मुताल्लिक क्यों है? अहले इल्म ने लिखा है, इससे मुराद ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इल्म दे रहे थे, ये तालीम दे रहे थे। नादान ना बनना, कभी भी इमामत सुगरा हो या इमामत कुबरा किसी नाअहल को ना देना। अगर दे दी तो समझो क़यामत बर्पा हो गई। आज हम जो करप्ट आया गली बना देंगे, वोट दे दिया, मीटर लगवा देंगे, वोट दे दिया, ये कर देंगे, वोट दे दिया। जालिम ना बन। हम इतनी बात करते हुए इजाजत ले रहा हूं, बाबा जी ने हमें सिखाया गली मोहल्ले के लिए वोट नहीं, वोट इस्लाम के लिए है। वोट किसके लिए? वोट किसके लिए? जेड़ा इस्लाम वास्ते जिसका वोट हाथ चुकेगा। वोट किसके लिए है? हमारी कुव्वत किसके लिए है? हमारी जुर्रत किसके लिए है? हमारा इल्म किस लिए है? हमारा खिताब किस लिए है? हमारी कोशिश किसके लिए है?
और ये तड़प पैदा करने वाली हस्ती कौन है? बाबा जी। ये फिक्र पैदा करने वाली हस्ती बाबा जी है। फिर मैं क्यों ना कहूं मैं होर किसी दा नहीं होना। जेड़ा हाथ नहीं चुकता ना गर्मी की वजह को, ते मैं उन्होंने की आशिक कमाया। मैं होर किसी दा नहीं होना। ना चुको ताली मर्जी है, मैं ना ते बाबा जी दा लिया, बाबा जी दे ना दी दाद। मैं होर किसी दा नहीं होना। मैनू तेरे होण दा चा बाबा। मैं पंछी तेरे पिंजरे दा। मैनू हाथी चोग चगा बाबा। मेरा तन मन नचना चाहता है। मैनू लब्बैक दा नाच नचा बाबा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।